केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। आप वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता हरमेल धीमान ने युवाओं पर केंद्र सरकार द्वारा थोपे जा रहे इस ऐलान को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि युवा अब भाजपा की सरकार को इसका अंजाम भी जल्द ही दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और भाजपा को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। आप 4 साल के लिए युवाओं का जो एक ऐसा समय होता है जिसमें उनका करियर बिल्ड होना होता है 17 से 21 वर्ष के बीच में, उस जो कार्यकाल है उनका 4 वर्ष का, उसको आप बर्बाद करना चाहते हैं। हम नहीं कहते कि देश की सेवा कोई बुरी बात है, वो देश में अभी तक भी हमें कभी भी हिंदुस्तान की आर्मी से शिकायत नहीं रही। हमारी जो आर्मी है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्मी है, उसने हमेशा भारत को सुरक्षित रखा है। इतने वर्षों से 70-75 वर्षों से जब से देश आज़ाद हुआ है, भारत की आर्मी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आज आपने भारत की जो सेना है उसको भी ठेके पे देना शुरू कर दिया। 4 वर्षों में कौन से अग्निवीर जो है वो भारत के सच्चे सबूत बन पाएंगे? तो कम से कम 6 महीने 9 महीने वो ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, उसके बाद में कुछ दिनों तक वो छुट्टियां भी लेंगे। कुल मिला के वो 2 साल की सेवाएं देंगे। क्या उसके लिए वो अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे? ये संभव नहीं है। और 21 वर्ष के बाद जब तक उनकी पारिवारिक जीवन भी शुरू नहीं हुआ होगा, उनके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि ये व्यक्ति तो रिटायर्ड है। तो ये योजना किसी भी तरह से भारत की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए लाभदायक नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में ये पहली योजना है जिसका दूसरे दिन सुबह से विरोध होना शुरू हो गया। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि भाजपा वालों की जो किसान विरोधी काले बिल है वो आज दिन तक किसानों को समझ नहीं आए। जो कर्मचारी विरोधी बिल है, नो पेंशन नो स्कीम, वो कर्मचारियों को समझ नहीं आए। लेकिन जो इनके भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो रातों रात ट्रेंड हो जाते हैं, सुबह तक उनके सारी बातें समझ में आ जाती है। ये बड़े शर्म की बात है। भाजपा के जो मित्र हैं, हमारे जो लोग हैं, वो अपनी भारत की नागरिकता का एक परिचय दें कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको देश के बारे में सोचना पड़ेगा। अंधे होकर के, अंधभक्त बन के इस देश को बर्बाद ना करें। यही बात हम सबको जिताना चाहते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश भर में इस बात का विरोध करती है। अन्य लोग भी कर रहे हैं, सभी नौजवान कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा। और भारत सरकार के इस काले कानून का हम सख्त विरोध करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, युवाओं से खिलवाड़ नहीं बंद किया जाता। अभी 24 तारीख को लिखित परीक्षा होने वाली थी आर्मी की, उसको इन्होंने रद्द कर दिया और ये नई शगुफा जो है छोड़ दिया। 2 सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो है वो विभिन्न अकेडमीज में जा करके तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग लेने के लिए वो पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो 4 साल में क्या कर लेंगे? तो इस योजना को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, यही मेरा कहना है। और हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता को समझाने में भी कामयाब रहेगा। और भारत सरकार का जो ये भाजपा का जो कार्यालय है, इसके सामने आज हम विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। जबकि इनको इस बात का नमूना मिल चुका है बिहार में कि इनके कार्यालयों को भी जनता ने फूंकना शुरू कर दिया है। हमारा हिमाचल में इस प्रकार का कोई इरादा नहीं है, किसी प्रकार से भी लोग इस तरह का कोई कर्म नहीं करेंगे, ना हम लोग कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। घर में बैठकर कुछ नहीं मिलता। जब तक भारतवर्ष का युवा सड़कों पर आकर इन चीजों का विरोध नहीं करेगा, तो इसी तरह से हमारे पर इस तरह के काले कानून थोपे जाते रहेंगे। मैं युवाओं से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो चीज अब जब अपना हक नहीं मिलता तब हमें लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारे साथ इस तरह के कानून हमारे पे थोपते जाते रहेंगे। मैं मोदी साहब से कहना चाहता हूं कि सेवक या जो हमारे सैनिक हैं, वो सैनिक हमारे देश के सैनिक अपने देश के लिए जान की कुर्बानी लगाते हैं। जब आप उन्हें 4 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 4 साल उनको अपने पास रखेंगे, तब वो 4 साल के बाद शस्त्र चलाना सीख जाएंगे, हर तरह के काम करने सीख जाएंगे। आप सोचिए जब वो बाहर आएंगे 4 साल के बाद, तो वो कितने बेरोजगार होंगे। क्या वो गलत नीतियों की तरफ नहीं जाएंगे? उनको गोली चलाना भी आता होगा, आपराधिक गतिविधि में जाएंगे उस टाइम वो। इसलिए
सब युवाओं से मेरी प्रार्थना भी है, हमने युवाओं का दर्द देखा है। मैं सब युवाओं से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने हक के लिए लड़े और इन नीतियों का विरोध करें। उज्जवल हिमाचल के लिए कसौली से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।